आज़ादी के 69 साल बाद भी पहुंच पथ नहीं है तो कितना दबा हुआ है तो महसूस हम लोग करना चाहिए। विकास की ओर ले जाना है तो कुटीर और लघु उद्योग का जाल बिछाना है। कैसे मन में ख्याल आया कि फिर से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? हमारे एमएलए बनने के पहले इस क्षेत्र में एक भी पुलिया नहीं था, जबकि हमने 10 को पुल बनवाया। कानून व्यवस्था ठीक हो, भ्रष्टाचार मिटे। आज भी यहाँ पहुँच पथ नहीं है तो हम इन लोगों से पूछा कि भाई हम तो एमएलए आपके रहे हैं, तो जी आपने कभी दरखास्त हमको दिया कि हमको पहुँच पथ बनाइए। विकास की ओर जा रहे हैं, क्या विकास है भाई? न्याय के साथ विकास। नमस्कार, प्रणाम। और चाची की चौपाल की टीम आज पहुंच गई है महनार विधानसभा क्षेत्र के कादिलपुर गांव, जहां से प्रत्याशी हैं अच्युतानंद सिंह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। क्या कुछ रणनीति के तहत आप इस क्षेत्र में उतरे हैं? मैं 3 बार इस क्षेत्र से पहले भी एमएलए बना था जी। हमारे एमएलए बनने के पहले इस क्षेत्र में एक भी पुलिया नहीं था, जबकि हमने 10 को पुल बनवाया। एक भी क्या नाम है हाई स्कूल में बिल्डिंग नहीं था और 10 को हाई स्कूल के बिल्डिंग बना के +2 करवाया। 12 को मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिणत किया और दर्जनों नवसृजित विद्यालय बनवाया, मिडिल स्कूल बनवाया। शिक्षा के क्षेत्र में और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ा सुदृढ़ और विकास के ओर ले गया। और 2020 में मैं 15 में चुनाव में हार गया। 20 में जिस पार्टी में थे, पार्टी चुनाव टिकट नहीं दिया। इस बार जो है चुनाव मैदान में बड़ा भारी पैसा वाला सब कोई सामाजिक वर्कर नहीं आया। हमको छोड़ के कोई पॉलिटिकल वर्कर है ही नहीं। तो हम देखा कि भाई चुनाव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से मैं खड़ा हो गया कि भाई दलित के पार्टी से कोई है नहीं तो हम अपना खड़ा हो जाते हैं। उसी बीच में जनसंपर्क करते हुए पहले जनसंपर्क भताही किए, भताही के बाद भानबुरहा के बाद जो है बंसी के बाद कादिलपुर आ गए। तो आप लोग का दूरभाष पर आया तो कहा कि संपर्क कर लेते हैं। कैसे मन में ख्याल आया कि फिर से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? सामाजिक कार्यकर्ता हैं और चुनाव लड़ना माने चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जनसेवा नहीं कर सकते। संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को नहीं बचा सकते। जो विकट सेक्शन है, आज भी आज़ादी का 78-79 साल बाद जो पहुंच पथ नहीं है, ये दलित बस्ती में सरकार का नियम है कि जो दलित बस्ती है यदि उसे पहुंच पथ नहीं है तो रेवेन्यू के हिसाब से जो रजिस्ट्री ऑफिस में पैसा लगता है उसके 4 गुना हम पैसा देके और दलित बस्ती में पहुंच ले जाएंगे। हमारे एमएलए बनने के पहले इस प्रकार का कानून नहीं था। हम जब हार गए उसके बाद कानून भी भारत सरकार ने बनाया कि भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कि हम पहुंच पथ बनाएंगे और 4 गुना पैसा देंगे। लेकिन आज भी यहाँ पहुंच पथ नहीं है तो हम इन लोगों से पूछा कि भाई हम तो एमएलए आपके रहे हैं, तो जी आपने कभी दरखास्त हमको दिया कि हमको पहुंच पथ बनाइए? तो ना, आपको तो नहीं दिया। यही बातचीत हो रहा था, उसी बीच आप आ गए। हम चाहते हैं कि महनार और जंदाहा जिसकी गौरवशाली इतिहास और परंपरा रहा है, आज़ादी के लड़ाई से लेके 74 के आंदोलन और 42 के आंदोलन में, 1857 के आंदोलन में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ये अपने गौरव आज ये जो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। हमारे बिहार के विद्यार्थी यूक्रेन में जाके मेडिकल करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। हमारे बिहार का विद्यार्थी दुनिया के हर देशों में जहाँ सस्ता शिक्षा मिलता है वहाँ जाते हैं। तो हमारे यहाँ राजस्थान में हमारे यहाँ का शिक्षक भी रहता है, हमारे यहाँ का छात्र भी रहता है, लेकिन मैनेजमेंट राजस्थान के पूंजीपति का रहता है। पढ़ाने वाला भी बिहारी, पढ़ने वाला भी बिहारी। तो फिर बिहार है का गौरव। सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था अभी जो सरकारी दल है, वो सरकारी दल गांधी जी की जो कानून था शराबबंदी, गांधी ने हिंद संकल्प हिंद स्वराज्य में लिखा कि हिंदुस्तान बिहार को, देश को यदि बचाना है तो देश को नशा मुक्ति के मार्ग पर ले जाना होगा। यदि देश को विकास की ओर ले जाना है तो कुटीर और लघु उद्योग का जाल बिछाना है। यदि देश को विकास करना है तो देश के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज खड़ा करना है। देश को यदि विकास करना है तो निजीकरण, विकेंद्रीकरण होना चाहिए जीवन के सर्वांगीण क्षेत्रों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में।
और आज वो गांधी का सपना ही रह गया। बिहार सरकार कानून नशाबंदी का कानून लाया तो उसे 29 से 30 हज़ार करोड़ प्रत्येक साल घाटा होता है, और बिहार सरकार के एमएलए एमपी और उनके पदाधिकारी खुलेआम ट्रक कटवा रहे हैं शराब का। तो अगर आप जीत थाना पुलिस उसका संरक्षण का काम कर रहे हैं। जो गरीब दो चुक्का पी लेता है तो उसको लेके जेल में बंद कर देता है। अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ बदलाव करेंगे आप? हम जो आप जीतते हैं जी। तो बिहार को एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री बिहार में खड़ा हो, इसके लिए असेंबली में मांग करेंगे। कानून व्यवस्था ठीक हो, भ्रष्टाचार मिटे, और इस प्रकार के जो पहुंच पथ के लिए आम जनता को दरखास्त देना, ये नहीं, ये अंचलाधिकारी का काम, एसडीओ का काम और कलेक्टर का काम है कि जहां भी वंचित समाज का दलित बस्ती है वहां जाके सर्वे करे कि संपर्क पथ कहाँ नहीं है। चूँकि इनका ये दबे कुचले लोग हैं, इनका बड़ा भारी दबाव भी है जी। सब समाज के। आज भी आज़ादी के 69 साल बाद भी पहुंच पथ नहीं है, तो कितना दबा हुआ है तो महसूस हम लोग करना चाहिए। लेकिन अब हम लोग बोर्ड वाले आदमी हैं, बहुत कुछ है इनके पक्ष में या इनका खिलाफ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि वोट सबको लेना है। तो इसलिए सरकार का ये ड्यूटी है, अंचलाधिकारी का ये ड्यूटी है, एसडीओ और कलेक्टर का ड्यूटी है कि जहाँ पहुँच पथ नहीं है, जहाँ इनको रोजगार के साधन नहीं है, पलायन हो रहा है, बिहार के नौजवान पलायन कर रहे हैं, बिहार के नौजवान बिहार में रोजी रोजगार हो। अब बिहार में बड़ी भारी संभावना रोजी रोजगार का है। उत्तर बिहार में जल जमाव की समस्या है, वहाँ आप पानी से पनबिजली निकाल सकते थे, मखाना पैदा कर सकते थे। हम बिहार के लोग पूरे देश और दुनिया को मछली दे सकते थे, लेकिन वही ढाका 3 बात, हम विकास की ओर जा रहे हैं। क्या विकास है भाई? न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास यही है कि एक व्यक्ति को खाने के लिए अन्न नहीं, एक व्यक्ति को इलाज का साधन नहीं, एक व्यक्ति को पहुंच पथ है, और दूसरे व्यक्ति 1500-1700 करोड़ रुपया रोज आमदनी करे। यही न्याय के साथ विकास है। तो क्या लगता है कि यहाँ की जनता आप पर विश्वास कर पाएगी? ये तो जनता पर है। जनता हम 3 बार हम पर विश्वास, जनता 3 बार नहीं, यहाँ की जनता हम पर 5 बार विश्वास किया। 5 बार के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको हार का सामना करना पड़ा? हार का सामना जदयू और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तीनों मिल गया जी। और तीनों मिलने के बाद सामाजिक समीकरण काफ़ी मजबूत हो गया, और हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उसके सामाजिक समीकरण जदयू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के जो सामाजिक समीकरण था उससे कमज़ोर था, इसलिए मैं हार गया। ये ऐसा नहीं कि हार गया तो मैं हार भी गया तो 55,000 वोट आया। हार की वजह यही रही थी। हाँ, मुझे हारने का ना कोई गम है। अगर गम है तो ये गम है जहाँ मेरी किश्ती डूबी है, पानी बहुत कम है। जी जी। तो देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ का जो है ये है कि संपर्क पथ नहीं है, रोजगार नहीं है, और जो यहाँ के युवा हैं वो पलायन कर जाते हैं। अगर ये आते हैं तो काफ़ी कुछ विकास करेंगे, और जनता का भी काफ़ी इनको समर्थन मिल रहा है। जनता भी चाहती है कि इस बार इस क्षेत्र में बदलाव हो।